गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल हमने आपको बहुपद के बारे में बताया था और आज हम आपको बहुपद में जो x के मान दिए हुए होंगे और इस तरीके से आपको बहुपद का मान ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद दिया हुआ है, कोई भी हो सकता है, 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये क्या है, आपके पास बहुपद है। अब आपको जो है मान दे रखे हैं, मान क्या दे रखे हैं, x बराबर 0, ये पहला मान। दूसरा मान है x बराबर -1। इसके बाद तीसरा मान है x बराबर -2। इसके बाद और भी कोई मान हो सकते हैं, कितने भी मान दिए गए हों वो आपको मान क्या करने होंगे, रखने होंगे। तो हमारे पास जो पहला मान है वो x का मान हमें बहुपद में कितना रखना है, 0 रखना है। इसके बाद अब हमें x को हटाना है, x का मान कितना रखना है, 0 रखना है। कितना हो जाएगा, x को हटा दिया और x का मान कितना रख दिया, 0। 0 के 0 से गुणा कर रहे हैं। अब इधर 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 4 के 0 से गुणा हो रही है, 0 प्लस में कितने हो जाएंगे, 5। इधर कितना होगा, 0 प्लस 5 कितने के बराबर आ गया, 5 के बराबर। ये हमारे पास जो है क्या आ गया, बहुपद में जब हम x का मान कितना रखे है, हमने 0 रखे है, तो हमारे पास जो मान है वो कितना आया है, 5 आ गया। इसके बाद अब हमें कितना रखना है, माइनस जो है 1 रख रहे हैं। अब x को हमें हटा देना है बहुपद में और कितना रख देंगे, माइनस का जो है 1 रख देंगे। तो यहाँ ध्यान देना है आपको, माइनस का जो है कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 -1 प्लस 5। ये क्या हो गया, हमारे पास है कितना हो जाएगा, माइनस का 1 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस के माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का 1 प्लस माइनस की गुणा होगा, माइनस का 4 प्लस के कितने हो जाएंगे, 5। 3 के 1 से गुणा करेंगे, 3 -4 प्लस में कितने हो जाएंगे, 5। इधर अब प्लस के एक जगह जोड़ने हैं तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस के 4 कितने बच जाएंगे, 4। तो इसका जो है जब हम -1 रखेंगे तो हमारे पास जो कितना हो जाएगा, बहुपद का मान 4 कितने के बराबर आएगा, 4 के बराबर। अब इसके बाद कितना रख रहे हैं, माइनस का जो है 2 रख रहे हैं। अब बहुपद में हमें जो है इसको हटाना है, x को हटाना है और x को हटा करके कितना रख देना है, -2 रखना है। 2 का स्क्वायर, इधर -2 प्लस में जो कितने हो जाएंगे, 5। 3 अब -2 के -2 से गुणा करेंगे, प्लस के जो है कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। माइनस के कितने हो जाएंगे, 8 प्लस के जो है कितने हो जाएंगे, 5। इसके बाद अब हमें जो है क्या करनी है, गुणा करनी है। 3 के 4 से गुणा करनी है, कितना हो जाएगा, 12 माइनस के 8 प्लस के जो है कितने हो जाएंगे, 5। अब प्लस के एक जगह जोड़ने हैं तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17 माइनस के जो है कितने हो जाएंगे, 8 और 17 में से जो है कितने घटाने, 8 तो कितना बच जाएगा, हमारे पास 9 बच जाएगा। तो इधर हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 9। यानी ये हमारे पास बहुपद में जब हमने x का मान 0 रखा है, -1 रखा है, -2 रखा है, तो ये हमारे पास बहुपद के मान आ गए, कितना आ गया, 5 4 और 9। इस तरीके से अब यदि बहुपद के सम्मुख जो है कोई मान दिए हुए हों और आपको ये बताना हो, अब ये जो मान दिए हुए मान हैं ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है, तो इसके लिए यदि बहुपद में वो मान रख रहे हैं आप और रखने के बाद यदि मान जो है किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर आ जाए, बहुपद का मान किसके बराबर आ जाए, शून्य के बराबर आ जाए, तो दिया हुआ मान बहुपद का मान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई आपके पास बहुपद दे रखे है, 3x² प्लस 5। अब इसके सम्मुख जो मान दे रखे हैं
कितना दे रखे हैं, x बराबर -1 और प्लस का जो है 1, ये मान दे रखे है। तो हमें जो क्या करना है, x का मान जो है -1 रखना है और प्लस का 1 रखना है। और इस बहुपद में जब ये मान रखें तो हमारे पास इस बहुपद का मान जो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो दिया हुआ मान बहुपद का जो है क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें x को हटाना है। x का मान कितना रख देना है, 1 रखना है। 3 इधर -1 का जो है x का स्क्वायर है तो -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो है कितना हो जाएगा 5। 3 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 और इधर क्या हो जाएंगे, प्लस के 5। तो कितने हो जाएंगे, 3 + 5 कितने के बराबर आ गया, 8 के बराबर। तो इस तरीके से बहुपद का मान किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं आया। तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो -1 है वो दिए गए बहुपद का एक 0 के नहीं है। इसके बाद अब कितना रखना है, हमें प्लस का 1 रखना है। तो प्लस का 1 रखेंगे तब देखेंगे ये जो मान हमारे पास जो 0 के बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें जो कितना रखना है, प्लस का 1 रखना है। तो क्या करेंगे, अब इधर x को हटाया, x का मान कितना रख दिया हमने, 1 रख दिया। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 1 प्लस में 5, यानी 1 को 1 से गुणा कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 3 के 1 से गुणा करेंगे, 3 प्लस में 5 कितने के बराबर आ रहा है, 8 के बराबर आ रहा है। तो इसमें भी हमारे पास जो क्या हो गया, बहुपद का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा। अतः ये दिए गए मान जो x के हैं वो दिए गए मान बहुपद के 0 के नहीं है। यदि ये मान हम रखते, इन मानों को रखने के बाद यदि हमारे पास बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाता तो दिए गए मान एक बहुपद के क्या होते, 0 के होते। तो इस तरीके से 0 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो है बहुपद का मान दिया हुआ होगा, बहुपद दिया हुआ होगा और उसके बहुपद के जो मान है वो दिए हुए होंगे और वो मान आपको जो क्या करने हैं, रखने हैं। और रखने के बाद जो देखना है बहुपद का मान जो है 0 के बराबर आता है या नहीं आता है। और यदि ये मान रखने के बाद बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए तो दिए गए मान बहुपद के 0 के होंगे, अन्यथा नहीं। तो इस तरीके से मान लीजिए अब आपके पास कोई और मान दिए गए हों तो उनको भी इसी तरीके से आपने रखना होगा। x बराबर जो है मान लीजिए आपके पास कोई 2/3 दे रखा है, इधर 1/3 दे रखा है। अब देखना है ये मान रखने के बाद भी बहुपद का मान जो है 0 के बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ x को हटाना है, कितना रखना है, 2/3 कितना हो जाएगा, 3 2/3 का जो है क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में जो है कितना हो जाएगा 5। तो 3 गुणा, अब 2/3 को जो है 2/3 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 के 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस में जो है कितना हो जाएगा 5। अब 3 से काट देंगे, 3 3 9 कितना आ गया हमारे पास 4/3 प्लस में जो है कितना हो जाएगा 5। इसके बाद जो है 3 लघुत्तम ले रहे हैं, हर का लघुत्तम में भाग दे रहे हैं, 3 का 3 भाग दे रहे, 1 आएगा। और 1 को जो है किससे गुणा कर रहे हैं, 4 से। तो कितना आ जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा, 1 का 3 में भाग देंगे, 3 आएगा। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 या 15, इधर कितना हो जाएगा, 4 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19/3। तो इस तरीके से जब हम बहुपद में x का मान 2/3 रख रहे हैं तो बहुपद का मान हमारे पास 0 के बराबर नहीं आ रहा। अतः x बराबर 2/3 दिया हुआ मान बहुपद का 0 के नहीं है। इसके बाद अब अगला मान रखेंगे। अगला मान हमारे पास कितना है, 1/3 है। इसको भी रख करके देखते हैं और यदि ये 0 के बराबर आता है तो दिया हुआ मान बहुपद का 0 हो जाएगा। और यदि ये मान भी नहीं आता है तो दिया हुआ मान बहुपद का 0 के नहीं होगा। तो 3 गुणा, अब हमें x को हटाना है और x का मान हमें कितना रखना है, 1/3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 5। तो 3 गुणा में 1/3 को 1/3 से जो क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा।
3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, प्लस में जो कितने हो जाएंगे 5। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ गया 1/3 प्लस में 5। अब क्या करना है, लघुत्तम लेना है। लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो कितना हो गया 16/3। तो यहाँ पर भी यानी x बराबर 2/3 और 1/3 दिए गए बहुपद के शून्य के नहीं है। धन्यवाद।